अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार यहां सबसे ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां सपा के समर्थक रहते हैं। सरकार चुन चुन करके सपा समर्थकों के घर की बिजली काट रही है। ये बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कहते हैं कि जहां जहां सपा के समर्थक ज्यादा हैं या यूं कहें जहां पर सपा ने जीत दर्ज की है वहां पर बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। इसी के साथ उन्होंने निशाना साध दिया है न सिर्फ बिजली कटौती पर बल्कि सपा समर्थकों के साथ ज्यादती और भेदभाव भी ये आरोप लगाया। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पर कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूं कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। तो यूपी पर पावर कट का संकट मंडरा रहा है। गांव में 8 घंटे तो तहसीलों में 6 घंटे और शहर में 5-5 घंटे का पावर कट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि पावर प्लांट में भी कुछ दिन का ही कोयला बचा है। आज जब सब बिजली संकट को लेकर के इस तरीके की बातें चल रही हैं या इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है तो एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने इस संकट पर तकनीक से भरा भारी भरकम जवाब दे दिया। लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा ये नहीं बताया। अब सवाल ये है ना कि अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। बिजली का अंधेर का कब खत्म होगा का खत्म हो रहा है कोयला, अंधेरे में आपका जिला। एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ बिजली की कटौती से हाहाकार, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे पर बिजली के संकट ने चिंताओं के बादल मंडरा दिए हैं। गांव में 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली आ रही है, 8 घंटे बिजली छूमंतर हो जा रही है। वहीं तहसीलों का हाल भी बुरा है, जब 6-6 घंटे के पावर कट ने त्राहिमाम मचा दिया है। नगर पंचायतों में 6.25 घंटे की कटौती हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में 7-7 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। और मुश्किल ये है कहीं से राहत वाली खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से पावर कट के बारे में पूछा तो उन्होंने तकनीकी से भरा फैक्टर तो बता दिया, लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना, सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। समस्या, जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। अगर आसान भाषा में समझें तो यूपी में रोजाना कुल 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिल सिर्फ 19,250 मेगावाट बिजली ही रही है। मतलब जरूरत और सप्लाई में एक बड़ा गैप आ गया है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पर कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूं कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। वहीं पावर प्लांट के पास कुछ दिन का ही कोयला बचा है, जिसमें ओबरा पावर प्लांट के पास 6 दिन, हरदुआगंज पावर प्लांट और परीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ 4-4 दिन का ही कोयला बचा है। ये संकट इसलिए भी है कि यूपी में 3,615 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिससे अप्रैल से अब तक 28 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ है। हालांकि बिजली के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाने का दावा कर रही है। ऐसे में कोयले की सप्लाई न रुके इसके लिए रास्ते में आने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिसमें बरेली प्रयागराज 14308, प्रयागराज बरेली 14307, लखनऊ मेरठ ट्रेन 22453, मेरठ लखनऊ ट्रेन नंबर 22454,
बरेली रोजा 04380, रोजा बरेली 04379, काठ गोदाम मुरादाबाद 05331, मुरादाबाद काठ गोदाम ट्रेन नंबर 05332 शामिल है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिजली के संकट से आखिर राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल का ही महीना है। अगर मई तक राहत नहीं मिली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।